दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 23 मार्च 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दिशा निर्देश के बारे में है। और ये दिशा निर्देश, ये जजमेंट देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया। ये नेक्स्ट नॉट एंटाइटल्ड, ये केस का नाम था जिसमें ये प्रश्न पैदा हुआ है। और प्रश्न क्या पैदा हुआ है वो भी देखते हैं एक अपन एग्जाम्पल के द्वारा। कर्नाटक स्टेट वर्सेज संतोष कुमार के नाम से केस था, 23 मार्च का केस है और ये इसके अंदर बेंच थी। इस केस में प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, क्या फैक्ट्स उठाए गए थे, इन चीज़ों के बारे में समझने के लिए सबसे पहले अपन इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन है जिसमें टोटल 100 सीट है। इन 100 सीटों के लिए एग्जाम होता है और जो पास होते हैं कैंडिडेट, मेरिट में आते हैं, वह आखिर में जो भी आयोग है वह 105 व्यक्तियों की, पास व्यक्तियों की एक लिस्ट तैयार करता है। टोटल सीट थी 100, लेकिन पास कितने हो गए? 105। अब इन 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी व्यक्ति, जैसे 91st पर्सन है, यह किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाया, कोई फॉर्मेलिटीज पूरी होने के कारण या कोई अन्य किसी कारण से, तो अब टोटल सीट रह गई, वाकई में 100 थी लेकिन भरी कितनी जा रही है? 99। तो एक सीट खाली रह गई। तो जो 101 नंबर की मेरिट पे था, यानी नेक्स्ट इन मेरिट पे था, वही व्यक्ति क्लेम करता है कि जो पोस्ट खाली रह गई है उस पर मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। तो इस प्रश्न को लेके स्टेट के पास में, ट्रिब्यूनल के पास में, हाई कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। और देखते हैं इसमें क्या बिंदु तय हुआ और किस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का डिटरमिनेशन किया। जो रेस्पोंडेंट था संतोष कुमार, उसका क्या क्लेम था, क्या दावा था कि आई एम नेक्स्ट इन मेरिट, इसलिए इस खाली पोस्ट पर मुझे अपॉइंटमेंट दिया जाए। अब सबसे पहले बात करें, यह व्यक्ति सबसे पहले जाकर अपना प्रतिवेदन देता है स्टेट को और कहता है कि साहब इस खाली पोस्ट पर मुझे अपॉइंटमेंट दिया जाए। तो स्टेट कहता है कि कर्नाटका रिक्रूटमेंट ऑफ गजेटेड प्रोबेशनर्स रूल्स 1997 है, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको इस खाली पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हम नहीं दे सकते। इसके बाद में यह व्यक्ति जाता है कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने और अपनी वही बात रखता है कि साहब खाली पोस्ट पर मुझे अपॉइंटमेंट दिया जाए। तो जो ट्रिब्यूनल था उसने भी स्टेट का जो जजमेंट था, डिसीजन था, उसको सही माना और कहा कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। रेस्पोंडेंट संतोष कुमार फिर जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट में और कर्नाटका हाई कोर्ट है वो ट्रिब्यूनल के फैसले को उलट देता है, अपास कर देता है, उसको सेट असाइड कर देता है और कहता है कि जो नेक्स्ट इन मेरिट में जो फर्स्ट पर्सन है, यानी रेस्पोंडेंट मिस्टर संतोष कुमार, उसको इस खाली पोस्ट पर अपॉइंटमेंट दिया जाए। इस बात के खिलाफ स्टेट जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गया तो वहां पर एक प्रश्न पैदा होता है। जो प्रश्न अपन देख रहे हैं इसके अंदर प्रश्न यह रखा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, मुख्य प्रश्न कि किसी परीक्षा के जो रूल्स हैं उस रूल्स में अगर वेटिंग का प्रावधान नहीं हो तो क्या उस पोस्ट के खाली रहने पर भी किसी उम्मीदवार को उसके ऊपर अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है या नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कह के, ये 3 बातें इस पूरे जजमेंट का सार है जो ये इस जजमेंट को तय करती है। तो 3 बातें कहते हुए, 3 कारण देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट इस खाली पोस्ट के लिए हकदार नहीं है। कैसे नहीं है? यह कहता है कि कोई भी सिलेक्टेड लिस्ट में किसी का नाम है तो उस लिस्ट में नाम होने मात्र से ऑटोमेटिकली वह आदमी अपॉइंटमेंट का राइट नहीं ले लेता, उसको नहीं मिलता। दूसरा, अगर कोई भी नॉन ज्वाइनिंग वैकेंसी होती है, जैसा इसमें रहा 91 नंबर का जो मेरिट का था, जो एग्जाम्पल था केवल एक मात्र, यानी कोई भी व्यक्ति अगर नॉन ज्वाइनिंग है किसी वैकेंसी का, तो उस वैकेंसी में जो नॉन ज्वाइनिंग है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? ए फ्रेश वैकेंसी, यानी उस एक सीट के लिए एक फ्रेश वैकेंसी जारी की जाएगी, फ्रेश विज्ञप्ति जारी होगी, उसके लिए एग्जाम होगा, या हो सकता है कि अगली वैकेंसी जो आ रही है उसके साथ उस सीट को ऐड कर दिया जाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या थी कि अगर किसी भी भर्ती के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जारी होता है उसके अंदर अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को, वेटिंग लिस्ट वाले को, फर्स्ट इन मेरिट वाले को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता।
तो इन तीनों बातों के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को उस एक खाली सीट पर जो खाली हो गई थी उस पर अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया और एक ये नया कानून, नया दिशा निर्देश, एक नया लॉ डेवलप करते हुए ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दिशा निर्देश तय कर दिए। तो दोस्तों, यह था एग्जामिनेशन से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हालिया एक जजमेंट। इसी तरह अलग अलग बिंदुओं पे जो सभी के साथ जुड़ी हुई है, अब नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे आते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों।